लोकतंत्र में जनमत का प्राचीन काल से महत्व रहा है और लोकतंत्र का अर्थ ही हुआ वह तंत्र जिसमें लोक का अर्थात जनता का महत्व है, वर्चस्व है, नियंत्रण है। और इसीलिए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसी में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और जनता अपने ढंग से शासन करती है। लोकतंत्र की परिभाषाएं कई दी गई हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा, स्वीकार्य परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र लोक का है, लोक के लिए है और लोक द्वारा है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। और इसीलिए अंग्रेजी में भी से कहा गया ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यानी तीनों बातें इसमें होती हैं। जनता का है, यह जनता के लिए है और संचालन का काम भी जनता ही करती है। इसीलिए इसे ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल कहा गया है। तो लोकतंत्र में लोक हावी रहता है, और यदि तंत्र के ऊपर लोक हावी नहीं हो, लोक के ऊपर तंत्र हावी हो जाए, तो अर्थ हुआ कि यह लोकतंत्र नहीं है बल्कि कोई और तंत्र है। यदि तंत्र ही हावी है लोक के ऊपर, तो निश्चित रूप से वह अधिनायक तंत्र है। और इसी दृष्टि से अधिनायक तंत्र से लोक भिन्न भी होता है, और इसी लोकतंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि जब प्रजातंत्र कहेंगे तो कहीं न कहीं किसी राजतंत्र का आभास होता है, किसी वैसे राजतंत्र का जो अधिनायकवादी है, निरंकुश राजतंत्र है। क्योंकि जब कहेंगे कि हम प्रजा हैं, तो प्रजा हैं अर्थात हमारा कोई राजा है, कोई रानी है, हम किसी के अधीन हैं। और जब हम किसी के अधीन हैं तभी हम कहेंगे प्रजा। और जब प्रजा हैं तो प्रजा का कोई तंत्र नहीं होता। प्रजा कभी शासन नहीं करती, शासन तो राजा करता है, शासन रानी करती है, प्रजा कहाँ शासन करती है। जो उस राजा और रानी के अधीन हैं उन्हें प्रजा कहा जाता है। इसलिए प्रजा कभी शासक नहीं हो सकती, प्रजा शासित होती है। इसलिए जो शासित है उसके तंत्र को, जो अधीन है उसके तंत्र को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र इसीलिए प्रजातंत्र से अलग है, यह अर्थ हमें समझना होगा। अब है कि लोकतंत्र किस क्षेत्र में, तो सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में लोकतंत्र है। यह सिर्फ प्रणाली का नाम नहीं है या शासन प्रणाली का नाम नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में लोकतंत्र देखा जा सकता है, महसूस किया जाता है। चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान, कला, संस्कृति, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जहाँ जनता के हित का ख्याल रखा जाता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं या नीति निर्धारण करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, तब उसे कहा जाएगा कि वहाँ जनतंत्र है। और यह सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से पाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ शासन प्रणाली को ही लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। साहित्य भी लोकतांत्रिक हो जाता है, विज्ञान में अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, यदि जनता के हित में हो रहे हैं तो उसे भी कहेंगे कि वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, उसका भी लोकतंत्रीकरण हो गया। इसलिए सामाजिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में लोकतंत्र पाया जाता है। अब अंग्रेजी में एक शब्द है डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेसिया, यानी जनता का शासन। क्रेसिया मतलब शासन और डेमोस यानी जनता, जनता का शासन। तो चाहे उसे अंग्रेजी में समझे चाहे हिंदी में समझ लें, अर्थ यही है लोकतंत्र का, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। और यदि है, यही है लोकतंत्र। लेकिन एक विद्वान हुए रॉबर्ट डाल, उन्होंने अपनी पुस्तक का ही नाम दिया डेमोक्रेसीज। तो एक शब्द तो है लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसीज नाम क्यों दिया? अब इसके पीछे छोटा सा रहस्य है, लेकिन महत्वपूर्ण रहस्य है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जितने भी तथ्य होते हैं या जो उसकी विशेषताएं हैं, जरूरी नहीं है कि हर देश में एक जैसी हों। हर देश में, हर व्यवस्था में लोकतंत्र के मूल्य एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया और इस पर विशेष रूप से हमें चिंतन मनन करना भी चाहिए कि डेमोक्रेसी जो क्यों कहा गया, जिस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे।